अस्सलाम वालेकुम, मरहबा बिकुम मेरे चैनल लाइफ रिफ्लेक्शन डायरीज़ में। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का व्लॉग है जिसमें हम अच्छी बातें करेंगे। ये बात करेंगे कि कैसे हम काम काज के साथ उन्हीं कामों में अपने लिए खुशियाँ ढूंढ कर ख़ुद को टेंशन फ्री रख सकते हैं, और कैसे लोगों के रवैयों को और लोगों की नेगेटिविटी को इग्नोर करके हम अपनी ज़िंदगी को पॉजिटिव तरीके से गुजार सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है, आवाज़ कभी किस तरह की होगी कभी किस तरह की, तो इस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा। और जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक आपने लाजमी देखनी है। एज़ यूजुअल सुबह का आगाज़ हुआ, सुबह नमाज कुरान पढ़ने के बाद हर औरत यही करती है कि सबसे पहले किचन में आए, रात के धुले हुए बर्तनों को समेटा और फ्रिज से मैंने आटा निकाल के रखा ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो फ्रिज का जो आटा होता है उसकी फ़ौरन रोटी नहीं बनती, तो मैंने सोचा कि इसको मैं थोड़ी देर के लिए ना फ्रिज में रख के तो बाकी के जो अपने कामकाज होंगे ना वो कंप्लीट कर लेती हूँ। तो अच्छा, यही होता है कि हर घर में हर बंदा काम कर रहा होता है और अपने घरों के जो काम होते हैं ना वो इतने मुश्किल नहीं होते, बस हमें थोड़ा सा प्लान करना होता है, थोड़ी सी मल्टीटास्किंग करनी होती है। अब यही कि मैंने आटा अगर फ्रिज में रख दिया तो मैं रूम में आ गई, मैंने सोचा कि क्यों ना जो रूम के काम हैं थोड़े सा वो समेट लूँ। बेडशीट वगैरह सही की, कर्टन साइड पे किया। घर मेरा जो है वो सारा वैसे ऑलमोस्ट बंद है। ये वाली जो विंडो है ना ये मैं थोड़ी देर के लिए खोल देती हूँ कि बैक साइड से ना थोड़ी सी फ्रेश एयर और रोशनी आती रहे कमरे में। तो यहाँ पे मैंने अपना रूम और साथ में बेडशीट सेट करने के बाद इतनी देर में मुझे यही था कि आटा भी नॉर्मल हो जाएगा और उसके बाद जो रोटी बननी है ना वो आसान हो जाएगी। तो यही जो रोज़मर्रा के काम है ना, बस हमने ये नहीं करना होता कि कामों को बहुत ज़्यादा लंबा खींचना है, एक काम के साथ दूसरा काम करें। किचन में अगर खड़ी हैं, जैसे अगर आपके बर्तन धुलने वाले हैं तो आटा रख के आप अपने बर्तन धो लें, तो उससे ये होगा कि जो एक काम के साथ हम दूसरा काम भी निपटा लेते हैं। और ये हर घर में हर औरत अपने हिसाब से अपने कामों को मैनेज करती है, लेकिन कोशिश हमने ये करनी है कि कामों को मैनेज करने के साथ साथ अपने लिए इस मसरूफ़ रूटीन में, इस मसरूफ़ ज़िंदगी में हमने अपने लिए खुशियों के पल ढूंढने हैं, ऐसे मोमेंट्स ढूंढने हैं जिनसे हमें सुकून मिल सके, जिनसे हम अपनी ज़िंदगी में टेंशन फ्री रह सकें। और मुझे लगता है हमारी ज़िंदगी में आज की जो रफ्तारी का और आजकल जो नफसा नफसी का दौर है ना, इस सब में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हमारा ज़हनी सुकून। ज़हनी सुकून लोग सम टाइम ख़राब करते हैं, सम टाइम हमारी अपनी सोचें हमारे ज़हनी सुकून को ख़राब कर रही होती हैं। बिला वजह की नेगेटिविटी, बिला वजह के वसवसे जब इंसान के जहन में आ रहे होते हैं, सोच में आ रहे होते हैं, तो हम मेंटली तौर पे तो जो डिस्टर्ब हो रहे होते हैं, हम जो अपना फ़िज़िकल है, अपना जो अपनी हमारी रूह है, हम उसको भी डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। तो इस सब के लिए आपने करना है कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह का ज़िक्र करना है, नमाज़ पढ़नी है, कुरान की तिलावत करनी है, और साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अच्छा सोचना है। लोगों के बारे में अच्छा सोचें, अपने रवैये अच्छे रखें। हम औरतों की ख़ासकर आदत होती है, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, मेरे देखने वालों में भी सुनने वालों में भी, हम औरतों की एक ही एक कमी होती है कि हम कभी भी किसी को भी बात करते हुए ना सोचते नहीं हैं। तो हमें चाहिए कि हम जब कभी किसी को बात करें सोचें कि हम क्या बात कर रहे हैं, क्या हमारी इस बात से अगले बंदे की दिल आज़ारी तो नहीं होगी। समटाइम ये होता है बात करने को छोटी सी होती है और हम समटाइम अपनी पॉजिटिव इंटेंशंस के साथ बात कर रहे होते हैं कि अच्छा, अगर किसी को पिंपल्स निकल आए, ओ हो तुम्हारी तो स्किन बड़ी अच्छी थी, तुम्हें ये पिंपल्स कैसे निकल आए, तुम ये लगाओ तुम वो लगाओ। भाई जिसको निकले हैं उसको भी तो पता है ना कि उसको पिंपल्स बने हैं, तो वो अपनी स्किन केयर के लिए क्या कर सकती है। समटाइम ये होता है कि अच्छा, शादी के बाद अगर एक लड़की ज़रा हेल्दी थी वो ज़रा सी वीक हो गई, ओहो तुम तो शादी के बाद कमज़ोर हो गई हो, तुम्हें तुम्हारे ससुराल में खाने के लिए नहीं मिलता, पीने के लिए नहीं मिलता। और समटाइम इसी तरह अगर कोई मोटा हो जाएगा तो फिर भी हमारे शिकवे शिकायतें, अच्छा हो तुम तो मोटी हो गई हो, ज़रा ख़ुद को मेंटेन करें। ये छोटे छोटे अल्फाज, ये छोटे छोटे जो तबसरे हैं, ये छोटे छोटे कमेंट्स हम अपनी तरफ से बड़ा ईजी होकर अगले बंदे को कर देते हैं कि अच्छा हमने तो बात ही की है, हमने ऐसा भी क्या कह दिया। लेकिन हमारे ये जो छोटे छोटे अल्फाज, छोटे छोटे सेंटेंस होते हैं, ये लोगों की लाइफ में नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ते हैं, उन्हें हर्ट करते हैं, उन्हें तकलीफ़ देते हैं। और इसी तरह एक बंदे में आप एहसास नदामत जगा देती हैं कि वो कहे कि ओ वाकई में मैं मोटी हो गई हूँ, अब मैं क्या करूँ। एहसास नदामत के साथ साथ आपकी इन चीज़ों, आपकी इन बातों से वो टेंशन भी लेगा, वो सोचेगा कि अब मैं क्या करूँ।
तो क्यों बिला वजह हम किसी की ज़िंदगी का सुकून ख़राब करते हैं, क्यों हम बिला वजह लोगों की ज़िंदगियों में इंटरफेयर करके उनकी ज़िंदगियों का सुकून बर्बाद करने पे तुले होते। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन्हें आप सब ने सोचना है और हमें अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों पे काम करना है कि हम किसी की भी दिल आज़ारी नहीं करेंगे। अच्छा, उसी के साथ नाश्ता बनाया। नाश्ता करने के बाद मैंने ना सोचा कि ख़ुद तो हम नाश्ता करते हैं, तो वही एज़ यूजुअल मैंने ये पिछले व्लॉग में आप लोगों को बताया था कि मैंने परिंदों के लिए दाना रखा, तो मैंने कहा मैं इनका दाना भी चेक करूं। दाना काफ़ी कम था, मैंने इसको रिफ़िल किया, साथ ही पानी दोबारा से परिंदों के लिए डाला। तो ये जो है ना छोटे छोटे काम, अच्छा सुकून हमने लाना है ना, हमने इन्हीं मोमेंट से, इन्हीं छोटे छोटे कामों से अपनी ज़िंदगी में सुकून लाना है। जब हम खुद किसी के लिए, किसी के बारे में बुरी बात नहीं करेंगे, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचेंगे, तो अल्लाह पाक हमारे लिए ऐसे ऐसे वसाइल पैदा करेगा, ऐसे ऐसे हमारी ज़िंदगी में सुकून के ज़रिए लाएगा कि आप खुद सोचती रह जाएंगी कि ये सुकून मेरी ज़िंदगी में कहाँ से आया। अच्छा, उसी के बाद मैंने ना क्लीनिंग करनी थी। घर की क्लीनिंग हर औरत ही कर रही होती है, हर रोज़ का काम है। तो क्योंकि मेरे बच्चे नहीं है, मेरे घर में सिर्फ मैं और हस्बैंड होते हैं, तो मेरा सम टाइम ये होता है कि मैं अपने लिए बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं बनाती। एक दिन अगर मैंने सारी क्लीनिंग कर ली ना, तो दूसरे दिन मतलब मैं कोई और काम ढूंढ लेती हूँ, जैसे घर की कोई सेटिंग, अलमारियों की सेटिंग, जूतों की सेटिंग। काफ़ी दिनों से ये शू रैक मैंने नहीं सेट किया हुआ था, तो सोचे ये सेट कर लूँ। इसी तरह कभी वार्डरोब सेट कर ली या कभी किचन की कोई अलमारी सेट कर ली। तो आप भी इसी तरह थोड़ा थोड़ा काम करें। ये ज़रूरी नहीं होता कि एक दफ़ा काम शुरू करना है तो सुबह से लेकर शाम तक बस सफाइयों में, कामों में लगे रहना और फिर अपने आप को थका हार के बैठ जाना है। और फिर जब आप थक जाते हैं, आपका मूड भी ख़राब होता है, तो फिर जब कोई हमसे बात करता है तो हमारा दिल भी नहीं करता कि उससे हम अच्छे से स्माइल करके मुस्कुराते हुए बात करें। तो बजाय कि अपना मूड ख़राब करें और उस मूड का अपने घर पे, अपने घर वालों पे नेगेटिव इफ़ेक्ट छोड़ें, तो काम ही उतना करना है जितना सा आप में ताकत है। 2 दिन में कर लें, थोड़ा थोड़ा करें और इजी रह के काम करें। अच्छा, उसी के साथ आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। ये जो जिस्म है ना, ये जो जान है, ये अल्लाह पाक ने हमें एक तोहफ़ा दिया है। अल्लाह पाक ने हमसे इसके बारे में सवाल करना है कि मैंने जो तुम्हें एक जिस्म दिया था उसकी तुमने क्या हिफाजत की। उसकी हिफाजत सिर्फ ये नहीं होता कि आपने मेकअप करना है या आपने स्किन केयर करनी है, आप अपने आप को फ़िज़िकली भी स्ट्रॉन्ग रखें। मल्टीवाइटामिन्स लें, आप कोई ना कोई इस हेल्दी फूड लें जिससे आपका जिस्म, आपकी सेहत अच्छी रहे। यहाँ पे मैंने ज़ोहर के लिए ना वज़ू किया, नाश्ता किया काम काज के। और हर अमूमन दिन ज़रा से छोटे हैं तो यही होता है कि काम काज करके नाश्ता बनाने के बाद जब आप अपने होम क्लीनिंग में लग जाते हैं तो ज़ोहर का टाइम हो जाता है इजीली। तो वज़ू करने के बाद में आई तो मैंने अपनी थोड़ी सी स्किन केयर की। स्किन केयर में यही होता है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपने अपनी स्किन केयर लाजमी करनी है, अपने आप को अच्छा रखें, क्योंकि जब आप ख़ुद को अच्छा रखती हैं, आप अपने आप को क्लीन रखती हैं, आपकी स्किन अच्छी होती है, आप जब अपने आप को शीशे में देखें तो आप अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करें। आप अपने आप को ये ना महसूस करें मैं ये क्या बन गई हूँ, मैं शादी से पहले क्या थी, अब मैं क्या बन गई हूँ, बच्चों के साथ मैंने अपना क्या हुलिया बना लिया। तो ये हुलिया हम खुद ही अपना ख़राब करते हैं। तो हमने अपना हुलिया खुद ही बेहतर करना है, अपने अच्छे कपड़े पहनकर, अपनी अच्छी स्किन केयर करके, अपने आप को मेंटेन करके। और जब आप खुद का ख्याल रखती हैं ना, तो देखने वाला भी खुश होता है और आपकी अपनी ज़ात भी, आपके अंदर की रूह भी मुतमिन होती है, खुश होती है, ईजी महसूस करती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें। और वज़ू करने के बाद आकर अगर मॉइस्चराइज़र लगा लेना या कोई भी लोशन लगा लेना या कोई भी हैंड क्रीम लगा के सीरम लगा लेना, ये कोई हम वो नहीं कर रहे होते कि अच्छा हो बड़ा टाइम लग गया है, मैं तो बिज़ी बड़ी होती हूँ, मैं तो बच्चों के साथ इतना मसरूफ़ होती हूँ, कैसे टाइम निकालूँ खुद के लिए। ये सिर्फ हमारे बहाने हैं। तो स्किन केयर करके मैंने वज़ू किया, नमाज के लिए नमाज़ अदा की। अच्छा, नमाज और कुरान हमारी ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होना चाहिए। हम अपने आप को टाइम भी दे लेते हैं, बच्चों के लिए टाइम भी निकालते हैं, घर की सफाइयों के लिए, ससुराल के लिए, हर चीज़ के लिए टाइम निकालते हैं। खुद से सवाल करें और कमेंट में मुझे बताएं क्या हम नमाज और कुरान के लिए टाइम निकालने का सोचते हैं। मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि मैंने तर्जुमे के साथ कुरान पाक पढ़ना शुरू किया। मेरी एक टीचर हैं, अल्लाह पाक उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे, जो बिला मुआवज़ा इतने लोगों को कुरान पढ़ाती हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी। अच्छा, एक इस कुरान के बारे में स्पेशल बात बताऊं कि ये मैं मक्का से लेकर आई थी। मुझे ये कुरान पाक बहुत प्यारा है और अब उससे भी प्यारा हो गया कि मैं अपने हाथों से इसके ऊपर तर्जुमा लिख रही हूँ। तो ये छोटी छोटी आदतें, ये छोटे छोटे काम करके आपने अपनी ज़िंदगी को पुरसुकून बनाना है, अच्छा सोचना है, अच्छे रवैये रखने हैं, लोगों के बारे में पॉजिटिव सोच रखनी है। इसी के साथ वीडियो को एंड करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक अच्छा सा कमेंट करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।